दोस्तों, मेरा नाम महेश सोनी, डायरेक्टर महिंद्रा लॉ इंस्टीट्यूट। इस वीडियो के अंदर आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 5 ऑफ द हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड इविक्शन एक्ट 1973। पिछली वीडियो के अंदर सेक्शन 4 करवाया। 4 का क्लोज नंबर जो 3 है उसको इतना डिटेल में नहीं किया था। आज इस सेक्शन 5 के साथ उसको थोड़ा सा टच करके पढ़ लेंगे आज हम। तो सेक्शन 5 जो है वो क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये बोलता है कि आपने क्या करना है, रिवीजन करना है जो आपका रेंट एक बार फिक्स हो रखा उसके अंदर। कुछ सिचुएशन ऐसी आएंगी जिनके अंदर क्या कर सकता है वो यहाँ पे कुछ जगह पे इसके अंदर अलाउड करा जाएगा उसको कि आप इसके अंदर फेरबदल कर सकते हो। अब ये रिवीजन आपका कम या फिर ज़्यादा दोनों चीज़ें हो सकती हैं। जो आपका कम करा जाएगा वो भी और ज़्यादा करा जाएगा। कितना कर सकते हो वो सेक्शन 4 के क्लोज 3 के अंदर बताया था कि 25% तक ऑफ द इंक्रीज़, और आपका जो भी राइज़ करेगा उसमें से आप बता रहे हो कि राइज़ और जनरल फॉल करता है ना किसी चीज़ का, मतलब कि रेट ऊपर हो रहा है कुछ चीज़ का, कुछ कम हुआ, तो जितना कम ज़्यादा हुआ उसका 25% की बात कर रहे हो, ना कि टोटल का। मतलब कि अगर कोई मान के चल रहा हूँ किसी भी चीज़ की वैल्यू यहाँ पे 1000 रुपये थी पहले, अब इंक्रीज़ होके वो क्या होगी 1500 की हो गई है। एक सिचुएशन तो ये आपकी, या फिर वो चीज़ आपकी कितने की हो गई है 1500 की बजाय वो आपकी अब चीज़ हो चुकी है 800 रुपये की। तो इस 800 का यहाँ पे क्या हुआ, 1000 वाली चीज़ 1500 की हुई या फिर वो 800 की हुई। 800 वाली आएगी तो 200 रुपये का डिफरेंस आया, और 1500 हुई तो 500 का डिफरेंस आया। तो इसका 25% की बात हो रही है यहाँ पे। इनका 25% कम या ज़्यादा करा जा सकता है। अगर कम हो गया रेट, जैसे 1000 से 800 आए तो 25% कम हो जाएगा, और अगर 500 ऊपर बढ़ गए तो 500 का 25% यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगा। वो फिर उस 1000 रुपये के अंदर फिक्स जोड़ा जाएगा। तो इन चीज़ों की बात हो रही है, ठीक है। सेक्शन 4 का क्लोज 3 ये चीज़ बता रहा है। अब सेक्शन 5 क्या है, रिवीजन करने की बात करता है फेयर रेंट के अंदर कुछ सर्टेन केसेस के अंदर। तो एक बार अगर इस सेक्शन के अंदर यही चीज़ बता रहा है कि अगर एक बार आपने रेंट फिक्स कर लिया, यहाँ पे फेयर रेंट को आपने डिसाइड करवा लिया, तो वो आपका 5 साल तक यूं ही रहने वाला है। एक बार फेयर रेंट डिसाइड होने के बाद, डिसाइड कहाँ कर रहे थे, सेक्शन 4 के अंदर कर रहे थे, उसमें फिक्स या डिटरमाइन होने के बाद 5 साल तक उसके अंदर कोई भी तरीके की चेंज है जो नहीं करे जाएंगे। इसका सेक्शन 5 का क्लोज 1 बोलता है, वेयर द फेयर रेंट ऑफ द बिल्डिंग और रेंटेड लैंड हैज़ बीन फिक्स्ड अंडर सेक्शन 4, नो फर्दर इंक्रीज और डिक्रीज इन सच फेयर रेंट शैल बी परमिसिबल फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। 5 साल के लिए उसके अंदर किसी भी तरीके का फेयर बदल है जो नहीं करा जाएगा। लेकिन इसके प्रोवाइजो ऐड कर रखी है इसके अंदर, प्रोवाइडेड दैट द इंक्रीज में अलाउड। अब इसके अंदर आपका इंक्रीज है वो अलाउड करा जा सकता है। इंक्रीज में अलाउड इन सर्टेन केसेस वेयर एनी एडिशन और इम्प्रूवमेंट और ऑल्ट्रेशन हैज़ बीन कैरिड आउट एंड एट द एक्सपेंसेस ऑफ द लैंडलॉर्ड एंड in the building or rented land which is in the occupation of the tenant at the request of the tenant। इसके अंदर सिंपल ये चीज़ बता रहा है कि अगर उन 5 सालों के अंदर, जो सेक्शन ऊपर वाले मेन क्लोज के अंदर 5 साल तक किसी भी तरीके की चेंज नहीं करने की बात बोली गई थी, अगर उसी 5 साल के अंदर अंदर इन्होंने क्या करा, मतलब मान के चलना है कि 2021 में यहाँ पे स्टार्ट करा और 25 तक उनका ये चलेगा, तो एक बार फिक्स होने के बाद 25 तक उसको चेंज तो करा जा नहीं सकता। अब इस पीरियड के अंदर क्या किया यहाँ पे कि उस मकान मालिक ने ना उस टेनेंट की रिक्वेस्ट पे मकान के अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट यहाँ पे आके करवा दी थी, कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी वो करवा दी है। और वो भी कैसे करवाई है, लैंडलॉर्ड ने खुद ने अपने पैसे दे के उसके अंदर करवा दी इंक्रीमेंट। उसके अंदर आपका होगा, अगर मान के चलने कि आप अगर कोई बिल्डिंग को रेंट पे दे रहे हो आज, अगले 5 साल तक उसका रेंट तो आप बढ़ा घटा सकते नहीं हो, लेकिन अगर बीच में आपको बोल के वो लैंडलॉर्ड आपसे कुछ इंप्रूवमेंट करवाए कि ये टूट गया चीज़ को ठीक करवाना है, कुछ और करना है, तो एक्स्ट्रा आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। जैसे मतलब कि सर्दी के टाइम पे आपने फिक्स करवाया था, उसके बाद गर्मी में उस बंदे ने एसी लगवा लिया। अब एसी के खर्चे हो सकते हैं कि मतलब कि आपके एक्स्ट्रा मांगे जा सकते हो, या फिर ऐसी कोई भी एक्स्ट्रा आपने कोई चीज़ इंप्रूवमेंट करवा दी, बिल्डिंग के अंदर ही रहेगी बिल्डिंग के अंदर वो, लेकिन उसका जो बेनिफिट है वो उस टेनेंट को होने वाला है। तो उसके केस में उसके जो फिक्स किया गया था यहाँ पे उसका रेंट, उसको भी इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ करा जा सकता है। अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, लैंडलॉर्ड ने ठीक करवाया तो बढ़ा दिया जाएगा, तो ये यहाँ पे इंक्रीज़ कर सकता है इनकेस अगर उसने अपने खुद की जेब से पैसे देके और उस बिल्डिंग के अंदर लैंडलॉर्ड ने इम्प्रूवमेंट करवाया एट द रिक्वेस्ट ऑफ द टेनेंट पर्सन, तो उस केस के अंदर यहाँ पे उसकी रेंट को बढ़ाया जा सकता है। एक ये रहता है। या फिर इन 5 साल के अंदर मकान की हालात ख़राब हो गई है, इन 5 साल के अंदर ही क्या हुआ, उसकी हालात ख़राब हो गई है और वो ठीक भी नहीं करवा रहा कहीं ना कहीं, और प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो डाउन आ रही है, तो उस केस के अंदर क्या करेगा, टेनेंट पर्सन जाएगा लैंडलॉर्ड के पास और उसको बोलेगा कि इसको या तो ठीक कराओ। अब वो बार बार जाने पे ठीक नहीं करवा रहा, तो वो कहाँ जाएगा आपका सीधा
कंट्रोलर के पास जाएगा, एक एप्लीकेशन लगा देगा, वो सारी बातें लिख के, उसके बाद एप्लीकेशन के अंदर आपका क्या करेंगे, उसके अंदर आपकी डिक्रीज़ कर दिया जाएगा। तो ये आपके दोनों प्रोवाइजो के अंदर ये चीज़ें बता रखी है। सेकंड वाला क्या बोलता है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द डिक्रीज में बी अलाउड, यहाँ पे डिक्रीज और ये आपका क्या कर रहा है, इंक्रीज अलाउड कर रहा है इन द केसेस वेयर देयर इज डिक्रीज और डिमिनिशन इन द अकोमोडेशन और एमिनिटीज़ प्रोवाइडेड। जो भी उसकी मतलब सुविधाएं उसको प्रोवाइड करी गई थी पहले बिल्डिंग के अंदर, अगर वो अब काट ली गई है या फिर कम हो गई या फिर इस तरीके से कोई वैल्यू कम हो गई है, तो उसका ये जो फेयर रेंट था वो भी आपका कम हो जाएगा। तो जो आपका फर्स्ट प्रोवाइजो है वो किसकी बात करता है, रेंट को बढ़ाने की बात करता है, और जो प्रोवाइजो सेकंड है वो आपका क्या करता है, घटाने की बात करता है। अब उसके अंदर बोलता है एनी डिस्प्यूट बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट इन रिगार्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज अंडर दिस सेक्शन शैल बी डिसाइडेड बाय द कंट्रोलर। सेम बात आपकी पुराने वाली बात है, जब भी उसके रिगार्डिंग आपके फिक्सेशन नहीं हो पा रहा है तो सेक्शन 4 में जाओगे और इनका डिस्प्यूट जो है वो ख़त्म करेगा कौन, कंट्रोलर पर्सन। सेक्शन 4 के जो क्लोज 3 था वो मैंने आपको बता दिया, और सेक्शन 5 था वो भी यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं सेक्शन 6 की तरफ, और सेक्शन 6 के अंदर आपका बोलता है कि लैंडलॉर्ड नॉट टू क्लेम एनीथिंग इन एक्सेस ऑफ द फेयर रेंट। अब एक बार अगर फेयर रेंट आपका फिक्स हो चुका तो जो आपका लैंडलॉर्ड है वो किसी भी तरीके की डिमांड एक्स्ट्रा एक्सेस में नहीं करेगा। मतलब इसके अंदर बोलते हैं कि आफ्टर डिटरमाइनिंग द फेयर रेंट द लैंडलॉर्ड इज नाउ नॉट इंटाइटल्ड टू क्लेम एनीथिंग एक्सेप्ट द फेयर रेंट। सिंपल सी बात है कि जो भी आपके एक बार फेयर रेंट को फिक्स हो चुका तो वही डिमांड करोगे, उसके अलावा कुछ भी डिमांड नहीं करोगे। लेकिन कुछ केसेस के अंदर देखा जाए तो वो हो सकता है कि 1 महीने का एडवांस में यहाँ पे किराया जो है वो डिमांड कर सकता है। इस तरीके की चीज़ें आपको अलाउड करी जा सकती हैं। सेक्शन 6 में देखते हैं एक बार पढ़ के क्या बोलता है, सेव एज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट। इस एक्ट के अंदर जैसा यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है उनको छोड़ के, व्हेन द कंट्रोलर हैज़ फिक्स्ड द फेयर रेंट ऑफ द बिल्डिंग एंड रेंटेड लैंड अंडर सेक्शन 4 द लैंडलॉर्ड शैल नॉट क्लेम और रिसीव एनी प्रीमियम और अदर लाइक सम इन एडिशन टू द फेयर रेंट और इन एनी रेंट। अब देखिए इसके अंदर ये पढ़ने का है, एनी रेंट इन एक्सेस ऑफ सच रेंट। जो आपका फेयर रेंट आपने एक बार डिसाइड कर लिया, उस सम के एडिशन में कुछ नहीं मांगेगा और उस रेंट से ज़्यादा कुछ भी फिर भी नहीं मांगोगे। बट द लैंडलॉर्ड में स्टिपुलेटेड फॉर एंड रिसीव इन एडवांस एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ्स रेंट। ये यहाँ पे क्या कर रहा है कि 1 महीने का एडवांस में वो रेंट को रिसीव करने के लिए जरूर बोल सकता है, लेकिन वो कितना होगा, जो फेयर रेंट यहाँ पे डिसाइड किया गया था सिर्फ वही उसका डिमांड करेगा, उसके अलावा वहाँ पे कुछ भी नहीं मांगेगा वो। उसके बाद आपका बी बोलता है एन एग्रीमेंट फॉर द पेमेंट ऑफ एनी सम इन एडिशन टू फेयर रेंट और ऑफ रेंट इन एक्सेस ऑफ सच रेंट शैल बी नल एंड वॉइड। अब इसके अंदर आपका सिंपल बोलता है कि एग्रीमेंट हो रखा है, एक बार आपने क्या किया, कंट्रोलर से आपने फिक्स करवा लिया, उसके बाद आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आके कोई एग्रीमेंट कर रहे हो, इन पेमेंट ऑफ सम इन एडिशन टू फेयर रेंट और इन एक्सेस ऑफ सच फेयर रेंट, तो शैल बी नल एंड वॉइड बोला जाएगा। इसके ऊपर पीटी लिख लो, इसको पढ़ने की जरूरत है। यहाँ पे आपका अगर कोई भी एग्रीमेंट उनके बीच में हो गया है फेयर रेंट को डिसाइड करने के बाद भी रेंट इन एक्सेस के लिए, तो उस केस के अंदर उसका एग्रीमेंट आपका नल एंड वॉइड हो जाएगा। दैट्स ऑल अबाउट सेक्शन 5 and 6।